हेलो फ्रेंड्स, अनक्लिक सोंडर्स 9th एडिशन अपना चल रहा है थ्योरी क्लासेस, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये चैप्टर अपना चल रहा है जिसका फर्दर अपन कंटिन्यूशन करते हैं। आज अपने स्टडी करेंगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है हाइपोनेट्रीमिया। तो देखिए किसे कहते हैं अपन हाइपोनेट्रीमिया, उससे पहले अपन जानेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल। तो नॉर्मली सीरम सोडियम लेवल होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये अपने को नॉर्मल रेंज जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया के रिगार्डिंग। व्हाट इज द हाइपोनेट्रीमिया? तो जब भी सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, सोडियम इम्बैलेंस यूजुअली एसोसिएटेड विथ फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि सोडियम जब भी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज सोडियम कैन लीड टू इंक्रीज फ्लूइड। जब भी बॉडी में सोडियम लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज सोडियम लेवल इज इक्वल टू डिक्रीज फ्लूइड लेवल। ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। सोडियम हमेशा वाटर को बाइंड करके रखता है। बॉडी में सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ जाएगा, बॉडी में सोडियम घटेगा तो वाटर भी घट जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें कोजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, कौन कौन से कारणों की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इन कारणों में देखिए, जैसे कि इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, यदि बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है तो ये एक मुख्य कारण है हाइपोनेट्रीमिया का। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी कंडीशंस, लाइक एक्सेसिव डायफोरेसिस, एक्सेसिव डायफोरेसिस, ठीक है, पसीना ज्यादा आ रहा है उसमें सोडियम निकल जाएगा। डायूरेटिक्स, यदि अपन ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें सोडियम निकल सकता है। वोमिटिंग, डायरिया, इनमें भी क्या होगा, सोडियम ज्यादा निकल जाएगा। वुंड ड्रेनेज, स्पेशली अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड है उनको अपन क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्लीन कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, जो इंट्रासेलुलर जो सोडियम हो क्या हो जाएगा, वो बाहर वॉश आउट हो जाएगा। किडनी डिजीज में, ठीक है, सोडियम जो है वो वॉश आउट हो जाता है बॉडी से। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे समझते हैं अपन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका, जो कि सुप्रारेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वहां से सिक्रेट होता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन सोडियम को रिटेंट करता है, सोडियम को रिटेंट करता है, फ्लूइड को इंक्रीज करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, एंड पोटेशियम को वॉश आउट करवाने का काम करता है, जैसा कि अपने पिछली क्लास में समझा था। ठीक है, अब यदि एल्डोस्टेरोन इस हार्मोन का ही लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो सोडियम का भी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लूइड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये भी एक क्या हो गया, मुख्य कारण हो गया हाइपोनेट्रीमिया का। देन अपन आगे चलते हैं, इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक, यदि इंडिविजुअल सोडियम कम ले रहा है, लाइक फास्टिंग है, नथिंग बाई माउथ है, ठीक है, लो साल्ट डाइट है, लो साल्ट डाइट पर है। इनके अलावा डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम, यानी कि सोडियम तो नॉर्मली है होता है जितना उतना ही है, लेकिन फ्लूइड बढ़ गया। ठीक है, फ्लूइड बढ़ गया, उस फ्लूइड के कंपैरिजन में सोडियम उतना नहीं बढ़ा। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिलेटिवली डिक्रीज सोडियम लेवल होना। रिलेटिवली का मतलब होता है कि सोडियम जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन फ्लूइड बढ़ गया, पानी बढ़ गया बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, सोडियम जो उसको कंडीशन को भी अपन हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। जैसे कि एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड, इरिगेशन विद हाइपोटोनिक फ्लूइड, यदि हाइपोटोनिक फ्लूइड यदि ज्यादा ले लिया अपन ने, फ्लूइड ज्यादा ले लिया, उसमें पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, बॉडी में सोडियम तो उतना ही है, तो क्या अपने को हाइपोनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा किडनी डिजीज में भी यही होता है कि फ्लूइड जो फ्लूइड है बॉडी से बाहर नहीं निकलता तो ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, यदि कोई फ्रेश वाटर में डूब गया है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया। देन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने लायक बात है। इसका मतलब ये होता है, एक डिजीज होती है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके अंदर होता क्या है कि ADH जो हार्मोन है, ADH हार्मोन क्या हो जाएगा, बॉडी में बढ़ जाएगा। ADH हार्मोन यदि बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो ये क्या करवाता है, ये फ्लूइड के लेवल को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। यदि फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा तो सोडियम का लेवल अपने को क्या मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कंडीशन में अपने को क्या मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। देन अपन आगे चले, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में भी अपने को क्या होगा, सोडियम ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा,
तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो है वो वॉश आउट हो जाता है। देन हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे कारण किसके हैं, हाइपोनेट्रीमिया के। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कोज करती है हाइपोनेट्रीमिया को। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट की, व्हाट आर द साइन सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। तो यहाँ पर अपने को इसको समझने से पहले समझना होगा, ये देखिए ये टेबल जो है वो अपने को समझनी है। एक साइड में दे रखा है हाइपोनेट्रीमिया, दूसरी साइड में दे रखा है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन हाइपोनेट्रीमिया के साइन सिम्टम देख लेते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ईच एंड एवरी सिस्टम अफेक्टेड होगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट यदि डिस्टर्ब होंगे तो सारे के सारे बॉडी के सिस्टम जो है उन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन जो पल्स रेट है वो अपने को रैपिड देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सकता है, समटाइम्स वो हाइपोटेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। देन अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर शेलो इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स अपने को देखने को मिलेगी, डीप रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जनरलाइज स्केलेटल वीकनेस देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, सोडियम की कमी की वजह से जो टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस है वो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात करें तो हेडेक होगा, कंफ्यूजन, सीजर, कोमा देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जीआई सिस्टम की बात करें तो नोजिया देखने को मिलेगी, साथ ही साथ एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डायरिया भी देखने को मिल सकता है, और हाइपर एक्टिव बोवल साउंड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीनल सिस्टम में इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, देखिए सोडियम का लेवल घट गया तो फ्लूइड का लेवल बढ़ा है, ठीक है। किडनी क्या कर रही है, किडनी मान लीजिए क्या नहीं कर रही, फ्लूइड जो है सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम को होल्ड करके नहीं रख रही, ठीक है। सोडियम को क्या नहीं कर रही, होल्ड नहीं कर रही। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हो गया हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट है रिजल्ट में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म किडनी जो है वो शो करेगी। यहाँ पर जनरली यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बट कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत किडनी क्या करेगी, फ्लूइड के एक्सक्रीशन को, यूरिन आउटपुट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। इंटेगोमेट्री सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो सीरम सोडियम लेवल 135 मिलीक्यूलेंट से तो नीचे आएगा ही आएगा, साथ ही साथ डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को देखने को मिलेगी। यूरिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या मिलेगी, डिक्रीज अपने को देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, साइन सिम्टम अपने को हाइपोनेट्रीमिया में मिलेंगे। इंटरवेंशंस की बात करें तो देखिए अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से अपने को समझना है कि इफ हाइपोनेट्रीमिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ हाइपोनेट्रीमिया इज एक्कम्पेनिड बाय फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या हाइपोवोलेमिया, यानी कि अगला बोल रहा है कि यदि हाइपोनेट्रीमिया जो है वो फ्लूइड, सोडियम का लेवल कम हो रहा है, वो फ्लूइड कम होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। सोडियम का लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लूइड कम होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन आर एडमिनिस्ट्रेड टू रिस्टोर सोडियम कंटेंट एंड फ्लूइड वॉल्यूम। तो क्या करना है कि आईवी पेशेंट को सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने को एडमिनिस्टर करना है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला है, वापिस समझ लीजिए कि अगला ये बोल रहा है कि यदि हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, सोडियम की कमी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, हाइपोवोलेमिया की वजह से हो रही है। फ्लूइड कम होने के कारण सोडियम कम हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उस बंदे को अपन आईवी सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज कर देंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि यदि हाइपोनेट्रीमिया इज एक्कम्पेनिड बाय फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, ये पहले वाले पॉइंट के जस्ट अपोजिट है। अगले ने बोला है कि सोडियम लेवल कम हो रहा है, किसके कारण, किसके साथ में, हाइपरवोलेमिया, उसके साथ में यदि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि सोडियम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यदि फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाइपरवोलेमिया हो रहा है, ठीक है, तब अपने को क्या करना है, सोडियम डायूरेटिक में बी प्रिस्क्राइब्ड टू प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रेदर देन सोडियम। तो अपन बंदे को क्या करेंगे, ओस्मोटिक डायूरेटिक दे देंगे, और ये ओस्मोटिक डायूरेटिक क्या करेगी, इस फ्लूइड को तो बाहर निकाल देगी और सोडियम को बॉडी के अंदर पड़े रहने देगी। समझ में आई बात, तो फ्लूइड निकल जाएगा, सोडियम पड़ा रहेगा, और अपने को ट्रीट क्या करना है, हाइपोनेट्रीमिया करना है, ठीक है। सोडियम नहीं निकला बॉडी से, सोडियम बॉडी के अंदर ही है, तो इससे अपने को क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया इज प्रेजेंट, तो हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, ठीक है, और क्लोजली मॉनिटर करना है सोडियम लेवल
अवॉइड करना है रैपिड सीरम सोडियम शिफ्टिंग एंड मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ये सब चीजें अपने को मॉनिटर करनी है। यदि सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो हॉस्पिटलाइज करो। देन इफ हाइपोनेट्रीमिया इज एसोसिएटेड विद बाई inappropriate or excessive secretion of antidiuretic hormone या medications that antagonize, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, medications देंगे that antagonize antidiuretic hormone may be administered। देखिए ये पॉइंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हाइपोनेट्रीमिया यदि किसकी वजह से हो रहा है, एंटी डायूरेटिक एडीएच हार्मोन के कारण यदि क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। बात समझिए, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में बढ़ गया, मान लीजिए बढ़ गया, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देगा, ब्लड के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है। यदि इस वजह से, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो क्या करना है, तो अपने को वो मेडिसिन्स देनी है दैट एंटागोनाइज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अपने को वो मेडिसिन देनी है जो इस हार्मोन के खिलाफ काम करे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के खिलाफ काम करे, एंटागोनिस्ट ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक को ही अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है। यानी कि एडीएच हार्मोन बॉडी में बढ़ गया, ये जो एडीएच हार्मोन है, ये एडीएच हार्मोन बढ़ गया और उसके कारण बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो अपने को वो मेडिसिन देनी है जो इस हार्मोन के खिलाफ काम करे। ठीक है, इसको कम करे। ठीक है, चलिए देन अपन आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज ओरल सोडियम इंटेक, ये पेशेंट को बताना है। फूड टू इंक्लूड इन डाइट, ठीक है, वो फूड जो कि जिसके अंदर सोडियम, जैसे कि सी फूड है, समुद्री फूड जो है, वो अपने को पेशेंट को सजेस्ट करना है। देन अगला पॉइंट, इफ द क्लाइंट इज टेकिंग लिथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया का है और लिथियम ले रहा है, मेनिया के ट्रीटमेंट में लिथियम थेरेपी ले रहा है, तो मॉनिटर द लिथियम लेवल बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज डिमिनिश लिथियम एक्सक्रीशन रिजल्टिंग इन टॉक्सिसिटी। जब भी पेशेंट मेनिया का हो और वो लिथियम ड्रग ले रहा है और उस कंडीशन में उसको हाइपोनेट्रीमिया हो गया, तो उस कंडीशन में यदि उसको हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो वो लिथियम के लेवल को और बढ़ाने का काम करेगी, उसको वॉश आउट नहीं होने देगी। ठीक है, दैट्स वाई ये जो बात है वो कही है, इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोनेट्रीमिया प्रिसिपिटेट द लिथियम टॉक्सिसिटी इन द क्लाइंट टेकिंग विद मेडिकेशन। जब भी पेशेंट लिथियम ले रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी, इसलिए पेशेंट को सोडियम जो है वो ऐसे पेशेंट को देते रहना चाहिए और मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट हाइपोनेट्रीमिया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे।